1945 में 1945 में यूनेस्को की स्थापना होती है और बाद में 1948 में दुनिया के तमाम राजनीतिक क्षेत्र में अपना अनुभव रखने वाले तमाम विद्वानों का सम्मेलन होता है और इसमें यह निर्णय लिया जाता है कि भाई हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में किन किन चीजों को शामिल करेंगे। तो उसमें यह डिसीजन लिया गया कि राजनीति के सिद्धांत क्या होंगे। राजनीति विज्ञान के सिद्धांत क्या क्या होंगे। राजनीति विज्ञान के सिद्धांत क्या क्या होंगे। तो इसमें यह डिसीजन लिया गया कि इसमें सिद्धांत तथा राजनीतिक विचारों को शामिल किया जाएगा। राजनीतिक विचारों को शामिल किया जाएगा। समझ में आ रही बात। ये पहला इसका क्षेत्र हो जाएगा। इसमें निर्धारित किया गया कहां पर 1948 में यूनेस्को के सम्मेलन में। समझ में आ रही बात। अब दूसरा जो इसका क्षेत्र निर्धारित किया गया भाई की दूसरे में राजनीतिक संस्थाएं राजनीतिक विज्ञान की क्या होंगी। राजनीतिक संस्थाएं। अब इसमें राजनीतिक संस्थाओं में जिनको शामिल किया गया वो थे, पहली बात तो ये हो जाएगी उस देश का क्या हो जाएगा संविधान। समझ में आ रही बात ना। संविधान हो जाएगा। वहां की हो जाएगी राष्ट्रीय सरकार। राष्ट्रीय सरकार। दूसरा इसी में हो जाएगा प्रादेशिक सरकार। प्रादेशिक सरकार। समझ में आ रही बात ना। संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय शासन, स्थानीय शासन, तुलनात्मक राजनीति। इन सभी चीजों को क्या किया गया इस क्षेत्र में दूसरे नंबर बिंदु पर शामिल किया गया। ये कहां फैसला लिया जा रहा है यूनेस्को में। बहुत बढ़िया। ये यूनेस्को में फैसला लिया जा रहा है। अब ये तो पहला था, ये दूसरा। अब तीसरा इसके क्षेत्र में क्या क्या रखा गया। तीसरा रखा गया कि भाई इसमें हम क्या करेंगे राजनीतिक दल रहेंगे। राजनीतिक दल होंगे, दबाव समूह होगा। दबाव समूह को हमने चर्चा किया था ना, कई वीडियो हमने बनाया है दबाव समूह का। दबाव समूह होगा, लोकमत होगा, लोकमत होगा। इन सभी चीजों को क्या किया गया तीसरे नंबर पर स्थान दिया गया। अच्छा, अब नंबर 4 राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्या रखा जाएगा। अब ये डिसीजन लिया गया कि इसमें अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय संबंध पहले देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय संबंध। अब इसमें क्या होगा अंतरराष्ट्रीय संबंध में अंतरराष्ट्रीय राजनीति होगी। अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय विधि होगा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय कानून भी होगा। अंतरराष्ट्रीय विधि। समझ में आ रही बात। इन चीजों को इसमें शामिल किया गया। यहां तक दिक्कत किसी को कुछ। अच्छा, अब तो ये तो तक ठीक था। ये डिसीजन लिया गया कहां पर
यूनेस्को में कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम इन सभी चीजों को क्या करेंगे, शामिल करेंगे। ठीक है ना। अब मामला आता है कि मानव, जो हमने पढ़ा था कि जब आधुनिक दृष्टिकोण आया तो आधुनिक दृष्टिकोण में ये बताया गया कि यहां पर मानव का तो कोई मूल्य ही नहीं है, मानव का कोई स्थान उसमें नहीं था। लेकिन अब हम क्या करेंगे इसमें, इसके अंतर्गत मानव का अध्ययन, हाँ ये इसके क्षेत्र के अंतर्गत मानव का अध्ययन। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी हमको कि देखिए राज्य से मानव से ही क्या होता है, राज्य का निर्माण होता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आपको, ये मान लीजिए भारत है, ऐसे में बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। ये मान लीजिए भारत राज्य है, इस पर कोई भी देश का नागरिक नहीं है, कोई भी मानव नहीं है। समझ में आ रही बात ना। ये सिर्फ खाली एकदम भूमि है, एक जमीन का टुकड़ा है, तो इसको राज्य नहीं कहा जा सकता। समझ में आ रही बात ना। क्योंकि मानव का अध्ययन हमने लिख रखा है, तो नागरिकों से ही क्या होता है, राज्य का निर्माण होता है। समझ में आ रही है बात। नागरिकों से ही क्या होता है, राज्य का निर्माण होता है। तो इस खाली जमीन के टुकड़े पर जब तक नागरिक नहीं रहेंगे तब तक इसको हम बस एक जमीन का टुकड़ा समझेंगे। समझ में आ रही बात ना। तो हमको क्या करना है, मानव का भी अध्ययन इसमें करना है। क्योंकि हमने अभी बताया कि नागरिकों से ही क्या होता है, राज्य का निर्माण होता है, और इसी राज्य के सारे जो सुख सुविधाएं दी जाती हैं, राज्य द्वारा सुख सुविधाएं दी जाने वाली सारी सुविधाओं के का ही प्रयोग कौन करता है, राज्य का नागरिक करता है। समझ में आई बात ना। हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है कहां से प्राप्त होता है, राज्य से प्राप्त होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर एक परिभाषा देते हैं कैटलिन। कैटलिन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान, देखेंगे यहां पर राजनीति विज्ञान नियंत्रक और नियंत्रित का के संबंधों की व्यापक अध्ययन करता है। ये कौन कह रहा है, कैटलिन। अब यहां पर नियंत्रक कौन होगा, राज्य होगा, और नियंत्रित कौन होता है, नागरिक। नागरिक किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, राज्य के द्वारा। यानी कि नियंत्रित करने वाला व्यक्ति जो संस्था है वो राज्य है, वो क्या करता है, देश के नागरिकों को नियंत्रित करता है। समझ में आ गई बात। यहां तक दिक्कत किसी को कुछ, चलिए अब तो ये हो गया मानव के अध्ययन के रूप में
अब हम दूसरे बिंदु पर समझेंगे राजनीति विज्ञान, राज्य का अध्ययन कैसे, राज्य का अध्ययन, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर कोई भी व्यक्ति, समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर जो किसी भी राज्य का नागरिक नहीं है तो वह अपने व्यक्तित्व का पूरा विकास नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही बात ना? मान लीजिए हम अगर जो हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करना है तो हमें किसी न किसी राज्य का नागरिक होना पड़ेगा। समझ में आ रही बात ना? हमें सारी सुख सुविधाएं कहां से मिलती हैं? राज्य से मिलती हैं। अगर जो किसी राज्य के नागरिक हैं, हम किसी देश के नागरिक हैं, तो राज्य वो देश ही हमको क्या कराता है? सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराता है। आपने एक पिक्चर देखा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, अक्षय कुमार की पिक्चर थी, तो उसमें एक गांव था पगलापुर, था ना? वो ऐसी जगह की सीमा पर था कि वो गांव किसी देश की सीमा से लगता ही नहीं था, या किसी जिले की सीमा से, ऐसे ही कुछ था। तो उस गांव के जितने भी नागरिक थे उनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती। वो कहता था नहीं आपका नाम हमारे गांव में, हमारे यहाँ नहीं है। दूसरे के वहां जाते तो वो कहता था कि हमारे यहाँ का नाम नहीं, आपका गांव नहीं है। तो उनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती। मान लीजिए आप किसी ऐसे जगह पर जाकर के बस गए हैं ना, आपके बगल में इधर मान लीजिए पाकिस्तान है, इधर भारत है, आप यहां बस गए तो भारत वाले कहेंगे नहीं आप हमारे राज्य के नागरिक नहीं हैं, हम आपको कोई सुविधा नहीं देंगे, और पाकिस्तान वाले कहेंगे कि आप हमारे यहाँ के नागरिक नहीं हैं, हम आपको कोई सुविधा नहीं देंगे। तो आप किसी भी सुविधा को पाने में असमर्थ रहेंगे। तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि राज्य का अध्ययन, तो व्यक्ति जो होता है अपने व्यक्तित्व का विकास तभी कर पाता है जब वह किसी राज्य का नागरिक होता है। इसलिए राज्य को क्या कहा गया है? सर्वोच्च इकाई माना गया है। राज्य को सर्वोच्च इकाई माना गया है, ठीक है ना? यहीं पर एक विचारक कहते हैं अरस्तु, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई देखिए, राज्य की उत्पत्ति जो हुई है, राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु कहते हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वह जीवन के लिए हुई है, और उसका अस्तित्व इसलिए बना हुआ है कि ताकि वो आपको सद्जीवन दे सके, यानी कि आपके जीवन को और बेहतर बना सके। बात समझ में आई? अच्छा, और इसी प्रकार से तमाम विद्वान कहते हैं कि भाई राज्य ही आपके सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने में आपकी मदद करता है। इसलिए हम मानव का भी अध्ययन करते हैं। हमने किस रूप में समझा? अभी हमने बताया, और राज्य के भी महत्व को हमने बताया।